तो पराभक्ति बुक में आज हमारा टॉपिक है सभी के सेवक सभी के दास। सन 1965 में मनाए गए शास्त्री जी महाराज के शताब्दी महोत्सव में भी स्वामी श्री ने हर प्रकार की व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वतः निभाई थी। खाने पीने की उन्हें कोई भी चिंता नहीं होती थी। आराम करने अथवा सोने की भी कोई परवाह नहीं। सेवा भक्ति की उमंग स्वामी श्री के रोम रोम में छलकती थी। लेश मात्र का भी देह भाव उन्हें स्पर्श नहीं कर सका। योगी जी महाराज जब पूछते योगी जी महाराज जब पूछते, प्रमुख स्वामी भोजन लिए कि नहीं, किंतु वे तो महोत्सवों के प्रांगण में प्रचंड धूप में कहीं घूमते रहते थे। यज्ञ प्रिय दास स्वामी मोटा स्वामी भी विनती करते और जब तक स्वामी श्री न आते तब तक वे स्वयं रुके रहते। देर सवेर भले ही हो जाए लेकिन साथ में ही भोजन ग्रहण करते, क्योंकि उन्हें भय था यदि साथ नहीं बैठेंगे तो प्रमुख स्वामी जी महाराज भूखे ही रह जाएंगे। शास्त्री जी महाराज शताब्दी महोत्सव की पूर्व रात्रि में जब मुख्य मंच तैयार हो रहा था तो प्रमुख स्वामी जी महाराज समग्र रात बैठे ही रहे। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि कार्य पूर्ण होगा तभी हम यहाँ से जाएंगे, परंतु मंच के पीछे दीवार चुन ली गई, रंग काम हो गया। उसके बाद ही स्वामी श्री सवेरे उठे और नित्य कर्म से निवृत्त होकर मुख्य सभा में उपस्थित हो गए। 1988 में यूके ग्रेट ब्रिटेन में ओल्डहाम में नर नारायण गद्दी के भुज संचालित हरि मंदिर में पधारे। सिंहासन का पर्दा गिरा हुआ था। हरिभक्त ध्यानावस्था में थे। स्वामी श्री सभी के साथ नीचे ही बैठकर ध्यान करने लगे। नैवेद्य विधि पूर्ण होने के बाद तक वे ठाकुर जी में ही लीन रहे। उसके पश्चात उन्होंने भावपूर्वक दर्शन किया। बाद में वे सभी भक्तों आसन पर एक एक करके गए और सिर झुकाए हाथ जोड़कर सभी को जय स्वामीनारायण बोले। सभी हरि भक्त स्वामी श्री की उस भक्ति विनम्रता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और सिर झुकाकर नमन करने लगे। भक्तों की सेवा शुश्रूषा श्री हरि के वचनानुसार जब भी अवसर मिला, स्वामी श्री कभी भी भगवान तथा भगवान के भक्त की सेवा से चूके नहीं। वे तो सेवा कार्य खोजते रहते हैं। निरंतर विचरण तथा संस्था के असंख्य कार्य भी उनके लिए सेवा ही हैं। छोटी से छोटी सेवा करने की उनकी तीव्र जिज्ञासा इस तरह की है, इसे इसे उन्होंने बेहरीन में लेटे ही लेटे अपने शब्दों में व्यक्त किया था। अब तो सेवा का कोई अवसर ही नहीं मिलता। पहले बहुत आनंद आता था। जब मैं शास्त्री जी महाराज की सेवा में था तो उनकी सेवा तो करता ही था, हरि भक्तों की भी सेवा करता। प्रातः काल हरि भक्तों को गर्म पानी चाय आदि पहुंचा देता था। यह आदत मुझे पहले से ही पड़ गई है। स्वामी श्री सेवा का एक भी अवसर नष्ट नहीं करते। 16 जून 1980 को मनवांजा तंजानिया में स्वामी श्री का 30वां प्रमुख वर्णी दिन था। अभी सभा प्रारंभ होने में कुछ विलंब था। स्वामी श्री स्टेज पर पधारे तो उस समय योगी चरण दास स्वामी कीर्तन गाने वाले थे, इसीलिए स्वामी श्री उनके सामने माइक व्यवस्थित करने लगे। 1984 के वर्ष में एंटवर्प में स्वामी श्री का निवास श्यामजी भाई के घर पर व्यवस्थित किया गया था। योगी चरण दास स्वामी जब शौच क्रिया से बाहर निकले तो स्वामी श्री ने उनके हाथ धुलाने के लिए स्वयं ही मिट्टी निकाल कर दी। एक बार तो संगीतज्ञ संतों को उन्होंने हारमोनियम पकड़ने में मदद की थी। हरिभक्तों की सेवा सत्कार में स्वामी श्री ने अपने शरीर को ही चूर चूर कर डाला है। उदाहरण के तौर पर एक बार उन्होंने संतों से कहा था, मूलतः शास्त्री जी महाराज के समय में उनसे सेवा सत्कार की बातें मुझे विशेष रूप से सीखने को मिली थी। उस समय बड़े-बड़े लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती थी। निवास, गर्म पानी, भोजन आदि की व्यवस्था मुझे करनी पड़ती थी। जोगी बापा के लिए तो सेवा ही सेवा करनी होती थी। उनकी आवा भगत करने में न जाने क्या-क्या करना पड़ता था। इस समय यदि मैं वह सब कहूँ तो संदेह होगा, परंतु जोगी बापा तो न जाने कितना करते थे। एक बार गोंडल में प्रश्नोत्तरी के दौरान स्वामी श्री ने सेवा सत्कार के विषय में कहा था, मेहमान आए तो उनकी सारी व्यवस्था करनी पड़ती थी। उनके भोजन के लिए, निवास आदि के लिए पूछने का कार्य स्वामी श्री
स्वामी शास्त्री जी महाराज मुझसे ही करवाया करते थे। योगी जी महाराज के समय में तो उनके साथ लगभग 100 लोग घूमते रहते थे। उन सभी को भोजन तथा निवास की व्यवस्था मुझे करनी होती थी। कहीं पर किसी उत्सव का आयोजन किया जाता, तो योगी जी महाराज स्वयं ही उसकी देखरेख करते थे। किसी के लिए निवास अथवा बिस्तर आदि की सुविधा न रहती, तो उसे वे अपना बिस्तर दे देने में कोई संकोच न करते थे। अटलादरा में उत्सव के समय रात्रि में पिपलक के भाई काका को बिस्तर न मिला। स्वामी श्री को जब जानकारी हुई, तो उन्होंने अपना बिस्तर उन्हें दे दिया और स्वयं अपना उपवस्त्र फैलाकर सो गए। भगवान के भक्त के लिए अपनी वस्तु अर्पण कर देना सेवक का लक्षण है। वो जो उस भक्त को अर्पण कर सकता है, तो भगवान के लिए वह क्या नहीं कर सकता। भगवान अथवा भगवान के भक्त की सेवा चाकरी करने में स्वामी श्री ने कभी भी छोटापन का अनुभव नहीं किया। तो बोलिए श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।